हेलो, सॉरी, हाय, सॉरी, थैंक्स एवरीबॉडी फॉर रिकनेक्टिंग। आई थिंक थोड़ा सा कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हो गया, सो थैंक्स वंस अगेन। तो मैं कह रही थी कि ये नेक्स्ट 8 या 10 साल में जो भी हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। अपने एक सेंचुरी में हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन रहेंगे, उनके 20s और 30s में क्या हो रहा है वो हमारे ऊपर अभी आज है, राइट। और इसके लिए महावीर भगवान ने हमको ऑलरेडी सूत्र दिया है अपरिग्रह का, विच इज इनफैक्ट वन ऑफ द अगर वो ही एक सिंपल सा प्रिंसिपल सब अर्थ के सभी लोग फॉलो करने लग जाए, तो आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन क्लाइमेट चेंज, राइट। द क्लाइमेट, जस्ट वन लास्ट थिंग, द क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट लेफ्ट टू द लीडर्स ऑफ द नेशंस। आई थिंक अगर हम हर एक जन अपने अपनी ओर से थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करे, तो इसी बूंद बूंद से वो पूरा ओशन भरने वाला है, राइट। एंड दैट्स हाउ वी कैन इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज. So with this, let me hand it over to Sangeeta ji to introduce our speaker for today and take this session ahead. Thanks. Thank you, Dimple. जय जिनेंद्र, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे मंथली प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और बीच में अभी जो थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम लोग। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, बट एनी विच वेज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव जॉइंड, सो थैंक यू सो मच। सो आज का जो एक टॉपिक है, जैसा कि डिम्पल ने बताया, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के समय में विश्व की सारी व्यवस्थाएं, आप चाहे बिजनेस ले लीजिए या फिर इकोनॉमी, आई मीन कंट्रीज ले लीजिए, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ रेट। आप बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर करते हो कि क्या ग्रोथ हुआ, आप कंट्रीज का परफॉर्मेंस मेजर करते हो जीडीपी ग्रोथ रेट पे। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइट ग्रोथ ऑन अ फाइनाइट प्लैनेट। प्लैनेट तो फाइनाइट है, इसके रिसोर्सेज फाइनाइट है, बट इस पर हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए। और ऐसी व्यवस्था में टू बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी इज अ ह्यूज चैलेंज। और ऐसी बड़ी चुनौती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा जी। सुषमा जी हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही लर्नड मेंबर है। आई मीन बहुत ही, यानी कि एक बहुत छोटा सा शब्द हो जाता है, बट शी इज एक्सट्रीमली लर्नड। और जो मैं उनके बारे में अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि वो उन्होंने छोटे से समय में कितना कुछ अचीव कर लिया है। सुषमा जी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लादनू में संस्कृत और प्राकृत की एमेरिटस प्रोफेसर रही हैं। सुषमा जी राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रह चुकी हैं। सुषमा जी हैज received many national and international accolades. टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने उन्हें कुंद कुंद भारती पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया है। राजस्थान सरकार ने उन्हें संस्कृत विद्वत सम्मान द्वारा सम्मानित किया है। उसके अलावा जिन शासन गौरव, विदुषी महिला, मातृशक्ति, ऐसे अनेकों गौरव और खिताब से उन्हें अलंकृत किया गया है by various communities and state. Sushma ji's endeavor has been to showcase the relevance of Jain concepts in perspective, Jain concepts in today's perspective. आज के समय में जैन सिद्धांतों और particularly अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद का relevance, she has been showcasing that and inspiring people through her speeches and through her writing. भारत में ही नहीं
but internationally also in countries like Australia, America, Suriname, Canada, Thailand, Hong Kong. ऐसे सब्जेक्ट पर सुषमा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को Sushma ji, sorry. Sorry for the inconvenience. Sangeeta ji, are you there? Yeah, I'm there. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Please continue. Okay. Sushma ji has authored, edited, and translated many books and research papers. I will just name a few. Aparigraha Vishwakosh, some Jain concepts and concepts. सिंधाचार्य की प्रमुख कृतियों में दार्शनिक दृष्टि, अहिंसा का इतिहास, अग्नि परिप्रेक्ष्य, and beyond sustainable economy. I'm just naming a few because the more I speak, I'm taking the time away from the true words of wisdom that we are about to hear. So, ma'am, it is indeed a great pleasure and honor to have you here, and I would humbly request you to share your thoughts and perspective. We are all eagerly waiting to hear from you. And thank you, ma'am, for accepting our invite. Ma'am, can you please unmute yourself? Thank you very much that I got this opportunity to be with you. श्रद्धेय डॉक्टर बिपिन दोशी जी के साथ लगे हुए संगीता जी, अजित जी, विशाल जी, डिम्पल जी और आपकी टीम का अभिवादन करती हूँ। आप अप्लाइड जैनिज्म के शो के माध्यम से जैन जीवन शैली की वर्तमान जीवन में उपयोगिता का प्रशिक्षण प्रायः 6500 विद्यार्थी जिज्ञासुओं के समक्ष रख रहे हैं। यह युग की मांग है और भविष्य में प्राणियों के सुखद जीवन की सुरक्षा का श्रेष्ठ संकल्प है। जैन एकेडमी एजुकेशन रिसर्च सेंटर प्रमोशन ट्रस्ट एवं जैन इंडिया फाउंडेशन तथा जैन स्टडी के संयुक्त प्रयासों हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। और आज इको फ्रेंडली दिवाली कॉन्टेस्ट के विजेताओं को भी मैं बधाई प्रेषित करती हूँ तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। इस मंच पर आज पहला प्रश्न उपस्थित किया गया, कैन अपरिग्रह लीड टू प्रॉस्पेरिटी? क्या अपरिग्रह समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर करता है? मैं समझती हूँ कि जिन वाणी के प्रमाण से और अपने आत्मविश्वास से मैं ये बात कह सकती हूँ कि एक अपरिग्रही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। मैं अपरिग्रही किस प्रकार समृद्ध है, इकोनॉमिकली, सोशली, एथिकली, एनवायरमेंटली, पॉलिटिकली एंड आध्यात्मिक रूप से भी, इस पर चर्चा करने से पूर्व हम थोड़ा अपरिग्रह शब्द पर विचार करेंगे। ये जैन दर्शन में अपरिग्रह अणगार यानी साधु साध्वी के महाव्रतों में सम्मिलित है तथा आगारी यानी श्रावक श्राविका के अणुव्रतों में से एक है, जिसे परिग्रह परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण व्रत कहा जाता है। तो जो 12 व्रत श्रावक के कहे गए हैं, श्रावक श्राविका के, उनमें दिग्विरति व्रत, देश विरति व्रत,
तथा 15 कर्मादान त्याग सहित उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत से अपरिग्रह की पुष्टि होती है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र, व्यापार, वाणिज्य के संदर्भ में और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत ही रेलेवेंट है, इसे समझना आवश्यक है। अपरिग्रह का अर्थ निषेधार्थक नहीं है, यहाँ अग्रहण से मतलब नहीं है या परिग्रह का अभाव अर्थ नहीं है, अपितु अपनी जरूरत से अधिक की कामना न करना और अधिक का संग्रह न करना, ये अपरिग्रह है। एक संस्कृत में शब्द आता है अनुदरा कन्या। अब अन का अर्थ निषेध नहीं है, उसके ऐसा नहीं है कि कन्या के कमर है ही नहीं, पेट है ही नहीं। अनुदरा का वहां पर अर्थ है कि पतली कमर वाली, अल्प कमर वाली। तो यहाँ भी जो अपरिग्रह है, यहाँ अ का अर्थ है परिमित परिग्रह, सीमित परिग्रह, मर्यादित परिग्रह, अल्प परिग्रह। इस प्रकार इस बात को समझना होगा। तो ऐसा, लेकिन ये परिग्रह क्या है? अल्प परिग्रह तो ठीक है, पहले हम परिग्रह को समझ लें। परि का अर्थ है चारों ओर से और ग्रह का मतलब ग्रहण करना। जब हमारी पदार्थों पर पकड़ बहुत बढ़ जाती है, जब हम आसक्त हो जाते हैं उसमें और उसको एक चेतना का भाग समझ लेते हैं, तो वे हमारी चेतना के वास्तविक स्वरूप पर उसी प्रकार आवरण डाल देते हैं जिस प्रकार जब किसी नक्षत्र को ग्रहण लगता है तो उसकी आभा आवृत हो जाती है। तो हमारे स्वरूप की आभा को आवृत करने वाला परिग्रह है। माने देखिए, हम श्रावक श्राविका है, इस संसार में रहते हैं, शरीर भी हमारा परिग्रह है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। हम भोजन के बिना शरीर का पोषण नहीं कर सकते। हमको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हमको संसार के पदार्थ भी चाहिए, हमको रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए। लेकिन ये सब उपकरण, ये पदार्थ जिनको परिग्रह कहा जाता है, इस पर यदि अगर हमारी पकड़ हो जाए, हम ये माने कि हम इसके मालिक हैं, हम इतने आसक्त हो जाएं कि इसको छोड़ न सकें या उसको बढ़ाते चले जाएं और उसी को अपना साध्य मान लें, तब वह परिग्रह बाधक होता है और वह परिग्रह कहलाता है। इस दृष्टि से केवल बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं है, लेकिन बाह्य पदार्थों के साथ आपका आसक्ति संबंध तो आंतरिक परिग्रह है। और जो ये बाह्य वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ बाह्य परिग्रह कहलाता है। और हमारे अंतः में जो मिथ्यात्व है कि जो अनित्य है उसको हम नित्य मान रहे हैं, जो अशुचि है उसको शुचि मान रहे हैं। तो इस प्रकार जो मिथ्यात्व है या कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, ये भी हमारे आंतरिक परिग्रह हैं। इनसे भी हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व और लोभ मान बना रहेगा, तब तक हम पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकेंगे और उसमें आसक्त बनते रहेंगे और परिग्रही हो जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन में बाह्य परिग्रह और अंतः परिग्रह के भेद के द्वारा इसे विस्तार से समझाया गया है। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये अपरिग्रह हो गया, मान लिया हमने कि इसको हम आम नागरिकों के लिए परिग्रह परिमाण व्रत या कि हम इच्छा परिमाण व्रत कहते हैं। इच्छा परिमाण व्रत उसकी आत्मा है, अंतः व्रत है, और ये जो बाह्य परिग्रह है, ये बाह्य व्रत है और बाह्य परिग्रह है। प्रश्न उठता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जिसका कुछ जिक्र बहन ने किया अभी हमारे सामने, डिम्पल जी ने, तो इस परिप्रेक्ष्य में अपरिग्रह की आवश्यकता क्यों है, इस पर जरा सा चिंतन करते हैं हम। उसके बाद हम अर्थशास्त्र और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अर्थशास्त्र का मोह जाल इतना जबरदस्त है कि उत्पादन बहुत बढ़ाओ, स्यूडो इच्छाओं को ऐसा महसूस कराओ कि वो जरूरत हो गई है, और ऐसी स्थिति में पर्यावरण का क्षय निरंतर हो रहा है। और इस दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपरिग्रह आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि कहा गया कि CO2 एमिशन को अगर नहीं रोका गया तो स्थिति ऐसी आने वाली है कि पृथ्वी पर से जीवों का अस्तित्व मिटने के आसार भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए
हमको अपरिग्रह को अपनाना पड़ेगा। प्रश्न उठता है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये व्यक्ति इन चीजों को अपना मानता है, इनका संग्रह करता है, ये तो इसका स्वाभाविक बात है। तो आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, लेकिन हम चूंकि पिछले कर्मों से बद्ध ही पैदा होते हैं, तो हमारे उन कर्मों की वजह से हम ये समझते हैं कि ये भावना, परिग्रह को अपना मानना हमारा स्वभाव है। तो फिर ये स्वभाव है, हर एक आदमी कुछ चीजें अपनाता है, उसको अपना मानता है और अपना मानकर जीवन चलाता है, उसको भविष्य के भय को दूर करने के लिए भी संग्रह करता है और वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता और विकास चाहता है, भौतिक विकास, आर्थिक विकास, तो भी संग्रह करता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि परिग्रह को अल्प करना चाहिए, परिमाण को अल्प करना चाहिए? प्रश्न ये है कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भले एक जन्मजात वृत्ति प्रतीत होती हो, लेकिन ये जो मनोवृत्ति है, इसको सुधारने के लिए ही जैन दर्शन में इसे व्रत कहा है। व्रत का पालन आवश्यक है और व्रत के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, और इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि ये परिग्रह परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण व्रत या साधुओं के लिए अपरिग्रह व्रत क्यों कहा गया? क्योंकि सामान्यतया आदमी सुविधा भोगी होता है और सुविधाओं की सामग्री को एकत्रित करने में खुशी मानता है और खुशी मानकर वह अपने आप को सुखी भी मानता है। तो इस दृष्टि से यह भ्रांति हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहा कि इस व्रत का पालन आवश्यक है। और एक तरह से मैं कहूं तो अपरिग्रह एक सांस्कृतिक मूल्य है, जिसे हमें बचपन से बच्चों में जिसका बीजारोपण करना चाहिए कि कितनी कम से कम वस्तुओं में बेटा काम चला सकते हो, पानी को व्यर्थ न गिराओ, बिजली व्यर्थ मत जलाओ, तुम्हें अगर 4 वस्त्र की जरूरत है तो 5 के प्रति आसक्ति मत पैदा करो, अपने काम में अपनी चेतना का विकास करो, चेतना का संवर्धन करो, स्वयं की हेल्थ पर ध्यान दो, वनस्पतियों को उगाओ, उनको बढ़ने दो, जो चेतन है संसार में उसको बढ़ने दो, जो जड़ है उनके प्रति संग्रह की इच्छाओं को छोड़ दो। तो ये सब चीजें हमें शुरू से सिखानी होगी बच्चों को, इसलिए इस व्रत का प्रशिक्षण आवश्यक है। अपरिग्रह आवश्यक क्यों? इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम मटीरियल को अपनी चेतना का एक हिस्सा मानने लगे हैं और इन पदार्थों में हम चेतना का विस्तार मानने लगे हैं और इसलिए उनके बहुत प्राप्त होने पर सुखी और कहीं कुछ कमी हो जाए तो दुखी होने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक उदाहरण से बात कहना चाहूंगी। मान लीजिए मैं रास्ते में जा रही हूँ, मेरा पर्स छिन गया, मैं चिल्लाई, अरे मैं लुट गई। मेरे पास सज्जन व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने कहा, बहन जी आप कहाँ लुट गई, आप तो सीधी सादी खड़ी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने पर्स में ऐसा समझा कि जो कुछ है वो मेरी चेतना का विस्तार है, चेतना का अंश है, और ऐसा समझने की वजह से दिक्कत क्या हुई कि मेरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस सारे ऐसे हो गए, बीपी हाई हो गया, कहीं पैरालिसिस की स्थिति हो गई। लेकिन अगर मैं वस्तु को वस्तु समझती कि पर्स एक पर्स है, साधन है, सामग्री है, उसका उपयोग होना चाहिए, वही मेरा लक्ष्य नहीं है, तो मैं रिपोर्ट कराती, कहती कि भाई इसकी खोज की जाए, ऐसा ऐसा व्यक्ति इस प्रकार ले गया है, तो उससे मेरे हलचल नहीं होती। इस प्रकार तो ये आसक्ति से किस प्रकार तन मन में हलचल पैदा हो सकती है, ब्रेन तक पर असर हो सकता है, इससे हम बच सकते हैं यदि हम वस्तु को वस्तु समझें। महावीर ने कहा था कि भेद विज्ञान हमें समझना है, तभी हम अपरिग्रह को अपना सकते हैं। पदार्थ जड़ हैं, जड़ को जड़ समझना है, चेतन को चेतन समझना है, तभी हम अपरिग्रह को समझ सकेंगे। तो इसलिए ये जब हम विलियम जेम्स ने जैसा कहा कि हम मटेरियल सेल्फ अपना लेते हैं, इसलिए हमको अपरिग्रह की आवश्यकता है। एक और मुख्य कारण अपरिग्रह की आवश्यकता क्यों है, चॉइस ओवरलोड से बचने के लिए हमको अपरिग्रह की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र ने अपने विकास के संदर्भों में उत्पादन इतने खड़े कर दिए, इतने उत्पादन कर दिए कि हमारे पास बहुत चॉइस है, बहुत विकल्प हमारे सामने आ गए हैं और हमारे जो उपभोक्तावाद है वो बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारी विकल्प होने पर हमारे मस्तिष्क पर
स्ट्रेस पड़ता है और हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को स्ट्रगल करना पड़ता है। इस पर कुछ शोध हुई प्रोफेसर एलिना र्यूत्स्काज़ा और उनके कलीग्स ने, और उन्होंने कहा कि कई बार हम बड़े स्टोर से खाली इसलिए आ जाते हैं कि वो चॉइस का लोड इतना ओवरलोड होता है कि हम तय नहीं कर पाते। दरअसल ब्रेन के दो रीजन चॉइस ओवरलोड को एनकोड करते हैं। पहला है द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ACC, जहां पोटेंशियल कॉस्ट्स और बेनिफिट्स ऑफ डिसीजन को मापा जाता है, और दूसरा हिस्सा है स्ट्रेटम, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो रिवार्ड तय करता है। तो शोध में ये पाया इन्होंने कि जब हमारी चॉइस बहुत ज्यादा होती है तब ब्रेन को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन चॉइस अगर नॉर्मल हो तो ये दोनों जो भाग हैं ब्रेन के, ये अच्छी तरह से सक्रिय होते हैं। तो हमारे ब्रेन पर लोड नहीं हो, चॉइस ओवरलोड से बचने के लिए हमको अपरिग्रह के व्रत को अपनाना बहुत आवश्यक है, वरना हम शांति से जी नहीं पाएंगे। आप देखिए, हमारी आवश्यकताएं तो नहीं बदली, लेकिन इच्छाएं बढ़ने लगी हैं। जितने बाजार बढ़ रहे हैं, बाजार पैदा हो रहे हैं, वस्तुएं प्रोडक्शन हो रहा है, वाणिज्य और व्यापार बढ़ रहा है, इस दृष्टि से हमारी इच्छाएं बढ़ने लगी हैं, और हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों पर नियंत्रण हमने चालू कर दिया। हमें गर्मी लगी, पंखे से काम नहीं चला, AC, चीजों को ठंडा करना है, फ्रिज, न जाने कितने कितने उपकरण, बिजली तो हम खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ CO2 का इतना एमिशन कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि नहीं, इतना सुख तो हमें भोगना ही चाहिए। वास्तव में इसकी वजह से हमें अपरिग्रह व्रत का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि परिस्थिति को नियंत्रण कितना भी करें वो तो बदलती रहेंगी। असलियत में हमको परिग्रह परिमाण के द्वारा मनस्थिति को नियंत्रण करना है, मनस्थिति का संयम करना है, तभी हम अपरिग्रह की आवश्यकता को समझकर पर्यावरण संरक्षण कर सकेंगे। और अगर हमने चेतना का विकास किया तो हर परिस्थिति में खुश रह सकेंगे और सामंजस्य कर सकेंगे। तीसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हम अपने चारों ओर शवों से घिरे हुए हैं। आप कहेंगे शव को कैसे घिरे हुए हैं? शव को तो व्यक्ति रखता ही नहीं घर में, बहुत जल्दी संस्कार कर देता है। दरअसल हम वृक्षों की सुरक्षा के प्रति इतने ईमानदार नहीं है जितना कि वृक्ष के शव फर्नीचर को घर में लाने में, सजाने में, पॉलिश में, संवारने में लगे रहते हैं। सोस पृथ्वी काय को बचाने में हम कोई गलत काम करे तो केस नहीं करते, उसके विरुद्ध खड़े नहीं होते, लेकिन वो जो पत्थर प्राप्त होता है, जो पृथ्वी काय का शव है, उससे बड़े बड़े भवन बना रहे हैं। जो पानी सोर्स में है वो एक इंद्रिय स्थावर काय जीव है, तो वहां वो बढ़ रहा है कि नहीं, वर्षा का जल का संरक्षण हो रहा है कि नहीं, इस बात की हमको चिंता कम है। लेकिन हम तो प्रदूषित पानी को अनाप शनाप बहा रहे हैं, जरूरत बहुत कम की है तो भी ज्यादा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि में हम चारों ओर घिरे हुए हैं जड़ पदार्थों से, शवों से। वास्तव में संग्रह तो हम शव का ही, जड़ का ही कर सकते हैं, चेतन का नहीं कर सकते। इस बात को यदि हम हृदयंगम कर ले, हम इस बात को समझ लें, देखिए जरूरी है, हमको वनस्पति खाए बिना काम नहीं चलेगा। फल गिरा हुआ मिले तो मिले, नहीं तो तोड़कर भी खाना पड़ेगा, लेकिन हम कैसे कम से कम हिंसा, कम से कम इन प्राकृतिक उपादानों को डिस्टर्ब किए बिना अपना जीवन जी सकते हैं, ये कला हमको परिग्रह परिमाण व्रत से सीखनी होगी। और इस कला को सीखे बिना हम केवल शवों के उपासक हो जाएंगे, शिव या कल्याण या लोक कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए जड़ का संग्रह कम से कम करना है, जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। जरूरत पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन आपको जिसके छिपाना पड़े, जिसके लिए आपको सुरक्षा के लिए चौकस रहना पड़े, और हम ये समझे कि देखो हमने तिजोरी में धन को क्या दबा के रख लिया है, किसी को पता नहीं चलेगा। एक महाराज श्री कहते हैं कि देखो तुम तो ये समझते हो, लेकिन वो धन ये कह रहा है कि हमने कितने बड़े आदमी को चौकीदार मुकर्रर कर लिया है। तो ये हम जब इस प्रकार अधीन हो जाते हैं पदार्थों के, तो हमारी स्वतंत्रता खंडित होती है, और परतंत्रता में कभी सुख नहीं है।
मैं जिस वस्तु के बिना नहीं रह सकूं वो मेरा मालिक और मैं उसकी गुलाम, तो हम संपत्तियों के स्वामी बने, गुलाम नहीं। अब संपत्तियों के स्वामी कैसे बन सकते हैं कि जो संपत्तियां हमारी जरूरत को पूरा करे उसके उपरांत बचे अधिक हो तो उसका लोक कल्याण में उपयोग हो, तो उसके हम मालिक बन सकते हैं। जितना हमने वितरित कर दिया, जितना हमने विशरण कर दिया, उसके हम मालिक हो सकते हैं, और जितना हमने दबा कर रख दिया उसके तो हम गुलाम ही कहलाएंगे। इसलिए हमें अगर स्वाधीनता पूर्वक जीवन जीना है और हमको यदि सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता को प्राप्त करना है और संविधान के गुणों को जीवन में अपनाना है, तो हमें निश्चय ही अपरिग्रह व्रत का पालन करना होगा। इस दृष्टि से मैं कहती हूँ कि ये एक नैतिक सांस्कृतिक मूल्य है, और जो देने का सुख है वह अनुपम सुख है, संग्रह में सुख नहीं है। इसलिए क्या हम ये प्रण कर सकते हैं कि हमारा जो भी लाभांश होगा, चाहे वो 10% हो, 20% हो, हम उस लाभांश में अपने पर व्यय करने का प्रतिशत तय कर लें और उतनी मर्यादा कर लें, उतने परिग्रह का परिमाण कर लें, और उसके उपरांत जो प्रतिशत बचे उसे उन जरूरतमंद को जो कि सक्षम नहीं है, जो उनमें खर्च करें, उन लोगों के रोजगार के लिए कार्य करें, उनको स्किलफुल बनाने के लिए कार्य करें, अपने व्यापार को इसलिए बढ़ाएं कि हम अधिक लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये परिग्रह भी अपरिग्रह हो सकता है। अब प्रश्न ये उठा कि साहब आप कहते हैं कि ये परिग्रह समृद्धि की ओर लीड कर सकता है कि नहीं। समृद्ध कौन, प्रश्न यहाँ उठता है कि समृद्ध कौन। मैं कहती हूँ कि हमारे मानव समाज में एक भ्रांत धारणा व्याप्त हो गई है कि जिसके पास संपत्ति का संग्रह है, धन का, परिग्रह का, वो समृद्ध है। जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हेयरलाइन डिफरेंस है, हमें विशेष रूप से समझना होगा इसे। वास्तव में समृद्ध वह है जो कि संपन्न है, जिसको आप वेल्दी कहते हैं, जो कि संपन्न है। अब संपन्न कौन है कि जिसके अभाव नहीं है, स्कैर्सिटी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, डर्थ नहीं है, वो है संपन्न। अब प्रश्न उठता है अभाव किसके नहीं है। आज मैं कहूंगी मेरे अभाव नहीं है, मतलब ये है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूं, तब अभाव नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। इसका मतलब है कि अभाव उसके नहीं है जिसके चाह नहीं है, और इस प्रकार यह चाह या इच्छा, इसका अभाव ही समृद्धि है। तो वास्तव में जब चाह मिट जाती है, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं कि वांटलेसनेस ही असली अर्थशास्त्र का प्रयोजन है। इच्छा रहित ही होना ही सुख देता है। अपरिग्रह का अर्थ है इच्छा रहित हो जाना। कुछ लोग इच्छा की पूर्ति करके इच्छा रहित होकर अपने आप को सुखी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, वे पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसा समझकर ही इच्छाओं को उत्पन्न नहीं होने देते और वे सुखी होते हैं। ये प्रश्न बड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट भी ये कह देते हैं कि भाई इच्छाओं की पूर्ति नहीं की तो मनोरोग हो जाएगा, और मनोरोग होने पर आप विकृत स्थिति मानसिकता वाले हो जाएंगे। लेकिन शोध से ये पता चलता है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं है, बल्कि इच्छाओं के अभाव में ही सुख है। मैं एक छोटे से अपने एग्जाम्पल से अपनी बात को कहकर बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगी। मान लीजिए कि मुझे एक इच्छा हुई कि मैं एक कार खरीदूं। मुझे मारुति कार की इच्छा हुई, मैंने मारुति कार, मेरे जमाने की बात है, मैंने मारुति कार खरीद ली। मुझे लगा कि मेरी इच्छा पूरी हुई, मुझे सुख मिला। दूसरे दिन मैंने अपनी सखी के पास दूसरी गाड़ी देखी और देखा कि इसमें तो कुछ मेजर्स ज्यादा हैं, इसमें कुछ आराम ज्यादा है, कुछ सीट बड़ी है, कुछ इस प्रकार की भोग विलासपूर्ण स्थितियां अधिक हैं, तो मुझे तो ये लेना चाहिए था, मैंने ये क्या गलती कर दी। तो मुझे जो सुख इच्छा की पूर्ति से प्राप्त हुआ था वह सुख गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इच्छा की पूर्ति से सुख कैसे हुआ? जैसे ही दूसरी इच्छा पैदा हुई, मेरा वह सुख गायब हो गया। अब इसमें बारीक बात यह है कि जितने समय तक कार की इच्छा का अभाव था तब तक मैं सुखी रही।
अब जैसे ही दूसरी इच्छा पैदा हो गई, मेरा सुख समाप्त हो गया। इसलिए जो तीर्थंकरों ने या जो श्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट ने जो ये बात कही है कि इच्छा के अभाव में ही सुख है, इसको हमें अच्छी तरह समझना होगा। और ये बात हमें तब समझ में आ जाएगी कि हम कितनी भी इच्छा करें, सामग्रियां तो जड़ हैं। सामग्रियां से चेतना का विकास नहीं होता। पदार्थों में भौतिक सुख विद्यमान नहीं होता। सुख तो भीतर है, और वो भीतर रस अपरिग्रह से ही आ सकता है, परिमाण करने पर ही आ सकता है, संयम रस से रस में डूबने पर ही आ सकता है, सेवा करने पर ही आ सकता है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप सेवा की बात करें, मैं कमाता हूँ, मैं अर्जित करता हूँ, इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता हूँ, और मैं फिर वो सेवा क्यों करूं, मैं क्यों खर्च करूं किसी दूसरे पर, मैं क्यों नहीं। तो ये इस प्रश्न का बड़ा भारी इम्पैक्ट आज के लोगों पर है कि क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, ये मैं इसका स्वामी हूँ, इसलिए मैं खर्च करूंगा। इस बात को हमें अपरिग्रह के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि मैं अगर एक गिलास पानी सेवन करती हूँ तो वह अगर शुद्ध हो तभी मैं सेवन कर सकती हूँ, और मेरी प्यास उससे मिटती है, मेरा जीवन उससे चलता है, प्राण उससे सुरक्षित रहते हैं। तो क्या मेरा दायित्व नहीं है कि मैं जल प्रदूषण नहीं हो इसमें मदद करूं? मेरे तन पर एक कपड़ा आता है तो वहां पर किसान कपास बोता है, कुछ बिनोला बनाता है, कोई सूत बनाता है, फिर उसका वस्त्र बनाता है, उसको रंगाई छपाई बुनाई करता है, बाजार में लाता है, बेचता है। न जाने कितने हाथों से होकर ये मेरे तन पर एक वस्त्र आता है। तो उन सब लोगों की अगर दशा कुछ ऐसी हो कि जहां सहायता की, परस्पर उपग्रह करने की आवश्यकता हो, तो क्या मेरा दायित्व नहीं है कि वह करके मैं संपन्न हूं, खुश हूं, और तब अपने आप को समृद्ध मानूं? तो इस दृष्टि से चूंकि हम सेवन करते हैं, इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। और जब सेवा में रस आने लगता है, या हम जब अपनी चेतना को पुरस्कृत करने के लिए काम में रस लेने लगते हैं, तो फिर हमें संग्रह की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तब यह कहने में हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, और हम जो शोषण वृत्ति है उससे भी ऊपर उठ जाते हैं। न तो हम व्यक्तियों की स्वतंत्र सत्ता को बाधित करते हैं, उन्हें सर्वेंट या नीचा या निम्न समझकर, और न हम भौतिक पदार्थों के स्वामी मानकर उनका अधिकतम व्यर्थ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी सत्ता अलग है, विशिष्ट है, अति विशिष्ट है। तो इस प्रकार हमें अपरिग्रह व्रत का पालन करने की बहुत आवश्यकता है। ये बात हमारे सामने आई। अब बात ये आई थी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थ की वृद्धि को आर्थिक उन्नति कहा जाता है, और जहां आर्थिक उन्नति हो वह व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है, राष्ट्र भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम कुछ जरा अर्थशास्त्र के द्वारा जो कुछ विकास, तथा कथित विकास नाम से हम जिसको जानते हैं वो हुआ है, उसकी क्या दशा है। सबसे पहले दरअसल पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है उसका प्रयोजन था कि पूंजी का समान वितरण हो और सभी सुखी रहें। लेकिन पूंजीवाद के माध्यम से जो कुछ व्यापार, वाणिज्य और पूंजी के माध्यम से पूंजी का विकास हुआ, उसमें कुछ धारणाएं ऐसी विकसित हो गईं, कुछ इस प्रकार के प्रत्यय सामने आए कि जिसकी वजह से जो लोक कल्याणकारी होना चाहिए था उससे वह इतना लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। सबसे पहली धारणा ये थी पूंजीवाद की कि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है कि उनकी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने एक प्रत्यय दिया, स्कैरसिटी प्रत्यय। स्कैरसिटी अप्राचुर्य या न्यूनता का प्रत्यय। अब जब न्यूनता के प्रत्यय की बात आई तो अस्तित्व का खतरा लगने लगा लोगों को, और अस्तित्व के खतरे से उनको लगा कि कुछ संग्रह करना चाहिए, लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। तो इस दृष्टि से यहाँ इस प्रत्यय ने बहुत नुकसान किया, और पर्यावरण का भी प्रदूषण और पर्यावरण का दोहन इससे होने लगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। धरती के पास इतने संसाधन हैं कि वे प्राणी मात्र की आवश्यकता को पूरी कर सकते, लेकिन इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकताओं के लिए अबंडेंस है, तो यहाँ भोजन
आदि उत्पादन बहुत होता है लेकिन वितरण सही नहीं होता, वो लोग होर्ड करके रख लेते हैं, संग्रह की आदत ने इसमें नुकसान किया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर अब परिग्रह पर बेस्ड मॉडल हमको अर्थशास्त्र का रखना है तो हमें इस स्कैरसिटी प्रत्यय के समक्ष अबंडेंस को लाना होगा कि आपके इच्छाओं के लिए भले स्कैरसिटी हो लेकिन जरूरतों की तो अबंडेंस जरूर पूरी करने के लिए अबंडेंस है। दूसरा एक प्रत्यय उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपटीशन आवश्यक है। जब होड़ होगी तो उत्तम वस्तु आएगी, बाजार में ज्यादा वस्तुएं आएंगी और मूल्य की भी वृद्धि होगी और आर्थिक विकास होगा। लेकिन क्या हुआ इससे कि मध्यम और लघु स्तरीय व्यापार बंद से हो गए, बाजार पर कॉरपोरेट का अधिकार हो गया और इस प्रकार एकाधिकार से अधिक लोगों का नुकसान और केवल कम लोगों को आर्थिक लोभ पूर्ति करने का अवसर मिला। तो ऐसे समय में ये अपरिग्रह बेस्ड मॉडल कहता है कि कंपटीशन से अधम उत्पत्ति हो सकती है, किसी को नीचा करके आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इसलिए कोऑपरेशन करना जरूरी है। तो स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस, कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन, और तीसरी बात जो सामने आई कि प्रलोभन यानी इंसेंटिव पूंजी वृद्धि में सहायक है। तो पूंजीपतियों ने इंसेंटिव देना शुरू किया और छोटी इकाइयों को मर्ज करना शुरू किया कि ये सिक इकाई है, इसको मर्ज कर दिया जाए, और उस मर्जर से उनकी लोभ बढ़ा, वाणिज्यिक मनोवृत्ति भड़की, उदारता समविभाग का क्षय हो गया, स्व प्रेरणा खत्म हो गई। चाहिए ये था कि अपरिग्रह की दृष्टि से मोटिवेशन देते, उनको कुछ सहायता करके खड़ा कर देते, तो निश्चय ही यह बात व्यापार वाणिज्य और उत्पादन के लिए भी सार्थक होती। इस दृष्टि से हमने देखा कि पूंजीवाद का प्रयोजन भले सबको सुख देना था, लेकिन न तो वे सबको सुख दे सके और इन कुछ भ्रांत धारणाओं के कारण। तो आज हम अगर अपरिग्रह का मॉडल सामने लेते हैं तो इच्छाओं के समक्ष जरूरतों को रखना होगा और स्कैरसिटी के समक्ष अबंडेंस को, कंपटीशन के समक्ष कोऑपरेशन को और इंसेंटिव के समक्ष मोटिवेशन को। जरा आगे देखिए, एडम स्मिथ कहते हैं कि सार्वजनिक जो जितना खर्च करता है वह उतना सुखी है। तो इस प्रत्यय में सार्वजनिक नैतिकता का अभाव हुआ और जो जितना खर्च करने के लिए उत्पादन ज्यादा चाहिए, इसमें भी पर्यावरण का दोहन हुआ। समय की सीमा है, मैं बहुत संक्षेप में बढ़ती हूँ। जे बेंथम ने कहा कि व्यक्तिगत सुख से सभी का सुख है, तो व्यक्तिगत लाभ से समाज का भी लाभ होगा। अगर ऐसा कहा तो इससे भी संग्रह का दोष पैदा हुआ और उत्पादन तो अधिक हुआ, लेकिन कृत्रिम जरूरत और कृत्रिम बाजार बढ़ गए। इवन शिक्षा और चिकित्सा भी प्रभावित हुए और यहाँ दरअसल ग्लोब में जरूरत के बाजारों की अपेक्षा महत्वाकांक्षा के बाजार पनपे। राजस्थान पत्रिका ने 29 अक्टूबर में कुछ पंक्तियां जो दी हैं, मैं आपके सामने रखती हूँ कि वैश्विक बाजार के सिद्धांत दरअसल उन महत्वाकांक्षी बाजारों को फलने फूलने का मौका देने वाली नीति है जिनके रास्ते व्यक्ति लालच से होकर गुजरते हैं। हमारे पूरब में बाजार का सिद्धांत जरूरतों पर आधारित था। किसी आत्मनिर्भर समाज के लिए यह एक जरूरी शर्त होती है उस तरह। इसीलिए महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की। अब वैश्विक बाजार की जरूरतें इस कल्पना पर हावी हो गई हैं, इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। और इससे आगे सूचना तकनीक निश्चित रूप से मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, पर महत्वाकांक्षी बाजार ने कैसे मानवता के लिए अभिशाप बना दिया, फेसबुक फाइल्स, लीक दस्तावेज के खुलासों से समझा जा सकता है। उनके लिए भारत एक सिर्फ बड़ा बाजार हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो भारत सब कुछ है। इसे बचाने के लिए हमें उस महत्वाकांक्षी बाजार की बजाय हमारे पुराने जरूरतों के बाजार को ही फिर से खड़ा करना होगा, और तभी हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे, तभी हम अपने नागरिकों को एक शांत, स्वस्थ और संतोषी जीवन दे सकेंगे। और इस दृष्टि से हम आगे देखते हैं कि ये जो जॉन केनेथ गॉलब्रिथ है, उन्होंने ठीक कहा कि उत्पादन के द्वारा महंगाई पर नियंत्रण दिखावटी समाधान है।
अधिकाधिक उत्पादन का अर्थ अधिकाधिक कृत्रिम जरूरतों को पैदा करना ही है। और इसी बात का समर्थन करते हुए और मुक्त प्रतिस्पर्धा से मुक्त बाजार की हामी भरते हुए ईजे मिशन ने कहा कि इंडेक्स इकोनॉमिक्स के विदेशी मुद्रा कोष, निर्यात, कीमत, इनके फेर में कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये इकोनॉमिक्स हमको कल्याण नहीं दे सकती। हमको तो चाहिए प्रतिस्पर्धा मुक्त बाजार। हाँ, बढ़ते बाजार हो, आर्थिक वृद्धि का विस्तार हो, लेकिन वो मॉडल होने चाहिए जरूरत पर आधारित। इस दृष्टि से जे.के. मेहता को मैंने पहले भी कोट किया कि उन्होंने जिस प्रकार इच्छा के अभाव को अर्थशास्त्र की सार्थकता कहा, उसे हमें समझना जरूरी है। अर्थतंत्र की मजबूती का मुख्य आधार अच्छा पर्यावरण है और विपुल प्राकृतिक संपदा होनी चाहिए। भगवान महावीर के सिद्धांत उस तंत्र को मजबूत और दीर्घजीवी बना देते हैं जिसमें षटकाय जीवों की रक्षा को प्रधानता दी। आचारांग सूत्र पर्यावरण संरक्षण का 2600 वर्ष पूर्व का दस्तावेज है, जहां मनुष्य और वनस्पति की तुलना करके उसके संरक्षण का मानव को उत्तरदायित्व सौंपा और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति में प्राण सिद्ध करके इनका अल्पतम उपयोग करते हुए, उन्हें कम से कम डिस्टर्ब करते हुए लेशा के सिद्धांत को दिया और मिनिमलिज्म के रूप में अपने जीवन को जीने की कला सिखाई। प्राकृतिक संसाधनों से जो उत्पादन किया जाए उस पर किसी का स्वामित्व नहीं हो, संग्रह नहीं हो, वह सभी के लिए हो, उस पर ट्रस्टीशिप हो, यह अपरिग्रह है। भारतीय संविधान की हमारी प्रस्तावना के 3 मूल स्तंभ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इसी अपरिग्रही दृष्टि से संपुष्ट होते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ पर्यावरण संरक्षण की चिंता करने वाले कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ पर। अर्थशास्त्र में अर्थ के 2 अर्थ किए। पहला मनुष्यों की आजीविका अर्थ है, मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, और दूसरा मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ, मनुष्यवती भूमि अर्थ है। इसलिए पृथ्वी के लाभ तथा पालन के उपायों का शास्त्र अर्थशास्त्र है। हमने पृथ्वी से लाभ तो कमाना सीखा, लेकिन पृथ्वी के लाभ और पृथ्वी के पालन की बात को थोड़ा दरकिनार कर दिया। इसलिए अर्थशास्त्र का मतलब हम अर्थ का तो शास्त्र करें ही करें, लेकिन EARTH इस अर्थ के संरक्षण की आज बहुत जरूरत है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम प्राणियों की जरूरत पूरी हो, लेकिन उसका क्षरण इतना नहीं हो कि भरपाई न हो सके। मानव आवश्यकता पूर्ति जीवन के साथ जुड़ी है नैसर्गिक रूप से, लेकिन माता के द्वारा जैसे बच्चा पोषण पाता है, हमको भी माता पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों का न्यूनतम उपयोग ही करना चाहिए। उपभोग, संग्रह, शोषण और अनैतिक दुरुपयोग बिल्कुल उचित नहीं है। कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। अपनी जरूरत मात्र पूरी करने हेतु हम प्राकृतिक पर्यावरण से उतना ही लें जो पुनः संवर्धित हो सके। अथर्ववेद में इसी संरोहण की प्रार्थना के साथ कहा, यत्ते विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मर्म विमृगवरी माते हृदय मर्पितम। हे धरती माता, मैं आपसे अपनी जरूरत अनुसार खनन करता हूँ, लेकिन वह शीघ्र बढ़ जाए, शीघ्र संग्रहित हो जाए। मैं तुम्हारे हृदय पर चोट नहीं करना चाहता, मर्म उत्पाटित नहीं करना चाहता। और इसलिए प्राणियों का जीवन अगर स्थिर करना है तो जहाँ वृक्ष और वनस्पतियां हैं वहीं पर जीवन सुरक्षित हो सकता है। इसीलिए आचार्य उमा स्वाति ने भी तत्वार्थ सूत्र में परस्परोपग्रहो जीवानाम कहकर षटकाय के जीवों के परस्पर अवलंबन यानी प्रकृति और पर्यावरण के साथ मानव के परस्पर उपकारक होने का संकेत दिया है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो वृक्ष ले रहे हैं, जो वृक्ष हमें दे रहे हैं तो वो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। दुनिया के प्रत्येक जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो जीवों का संरक्षण करके हमको पारिस्थितिकी नियंत्रण को हमको सही रखना होगा और अपने लिए कम से कम उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण भी करना होगा। इस दृष्टि से जैन दर्शन सम्मत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत तथा इच्छा परिमाण व्रत
पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए आज भी अत्यंत रेलेवेंट है। और एक और विशेष बात है कि यह परिग्रह स्वैच्छिक होने से संयम और त्याग से प्रस्फुटित होता है। आसक्ति और संग्रह यहाँ स्थान नहीं पा सकते। हम जितने व्यक्ति हैं, हमारी जरूरतें अलग अलग होंगी, लेकिन जरूरतें एक बार समझकर मर्यादित कर लेना, मैं इतना ही उपयोग करूंगा, इससे आगे नहीं उपयोग करूंगा, इससे आगे जो प्राप्त करूंगा उसको मैं सही जगह पर वितरित करूंगा। कहा है अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। While earning and while learning, one should think that I am not going to die. और हम यही कर रहे हैं, शायद हम खुश हो जाएं कि हम तो बस कमाते ही जा रहे हैं, कमाते ही जा रहे हैं, बहुत अच्छा, हमें तो मरना है ही नहीं। लेकिन आगे कहते हैं कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, मैं इसी क्षण मैं भी मर सकती हूँ, पता नहीं। तो इस दृष्टि से अपने शिक्षा का और अपने धन का वितरण करना चाहिए। वितरण में जो सुख है, देने में जो सुख है, वह सुख और किसी में नहीं है, संग्रह में कदापि नहीं है। जब विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में बिल गेट्स से पूछा कि साहब देने के विषय में आपका क्या मत है, क्लिंटन ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि धन कमाना बड़ा कठिन है, देना उससे भी कठिन। तो कहा कि फिर आपने इतना कैसे दिया? तो बोले लेकिन देने का जो आनंद है उसका कोई मुकाबला नहीं है, देने का आनंद सबसे अधिक है। तो हमको आज वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणीय नैतिकता की राह अवश्य पकड़नी होगी। मनुष्य अपने आप को प्रकृति का मालिक नहीं समझे, वह एक उसका विकसित अंग है। अतः वह प्रकृति के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, न केवल अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी मानव उत्तरदायी है, क्योंकि वो सबसे अधिक विकसित प्राणी है। आधुनिक चिंतकों ने रित केंद्रित नैतिकता पर बल दिया है कि प्राकृतिक जो नियम है उनमें बाधा न पहुंचे और वे संसाधन पुनः पुनः संग्रहित होते चले जाएं। मैं बहुत संक्षेप में ये बताना चाहूंगी कि रचेल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग तथा पीटर सिंगर की एनिमल लिबरेशन जैसी कृतियों ने पर्यावरण, वनस्पति संपदा तथा पशु पक्षियों के प्रति हमारे नैतिक दायित्व को जगाया है। हमें अब सावधान हो जाना चाहिए। आल्डो लियोपोल्ड की लैंड एथिक्स और अर्ने नेस की इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल, ये जो गहन पारिस्थितिकी पर पुस्तक है वह भी बहुत उल्लेखनीय है। कई गहन पारिस्थितिकी विदों की भाषा में कहें तो प्रकृति चक्राकार रूप में कार्य करती है। मतलब क्या है कि प्रकृति में उत्पादन और उपभोग का एक चक्र है, जिसमें प्राकृतिक उत्पादन का उपयोग होने के बाद बचा हुआ जो अवशिष्ट कचरा है वह भी पुनः उत्पादक बन जाता है, गिरे हुए पत्ते इत्यादि खाद बन जाते हैं। किंतु पूंजीवाद व्यवस्था में उत्पादन सदा एक दिशा में होता है, जिसे विकास नाम दिया जाता है, किंतु उसमें अत्यधिक मात्रा में बचा हुआ अवशिष्ट कचरा न तो पुनः उत्पादक होता है और उचित तकनीक के बिना इसे पुनः काम में भी नहीं लिया जा सकता। इस ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्र को प्लास्टिक मुक्त करें, किस प्रकार हम पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली चीजों का पुनः उपयोग करने की कला को सीखें। तो उत्पादन की अधिकता से पृथ्वी की भार वहन क्षमता क्षीण होती जा रही है और प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्संधारण के बिना पर्यावरण का क्षय हम सब प्राणियों के अस्तित्व को भी खतरे में डालने वाला है। समय हो तो मुझे संकेत कर दीजिएगा। मैं अंतिम बात ये कहना चाहती हूँ कि जैन दर्शन ने जो एक लेश्या का सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत आज के पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी है और अपरिग्रह व्रत के पालन के लिए हमको दिशा निर्देश भी देता है। 6 व्यक्ति सूखी लकड़ी के भार को लेने के लिए निकल रहे थे। एक ने वृक्ष देखा और कहा, अरे चलो मैं इस वृक्ष को गिरा देता हूँ और अपन इसमें से लकड़ियां ले लेते हैं। दूसरे ने कहा कि तुम पूरे वृक्ष को क्यों खत्म करना चाहते हो? मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ, बड़ी डालें तोड़ देता हूँ, काट देता हूँ कुल्हाड़ी से। तीसरे ने कहा, हमें तो बड़ी इतना हम भूखे हैं, हमें तो फल चाहिए और फल के लिए हम पेड़ को क्यों तोड़े, उसके तने को क्यों काटे, उसकी डाल को क्यों काटे। मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ और ऊपर चढ़कर मैं इसके गुच्छे तोड़ देता हूँ और हमें उससे फल प्राप्त हो जाएंगे। चौथे ने कहा कि भैया गुच्छे में तो कच्चे भी हैं, पके भी हैं, क्या जरूरत है कि हम कच्चे तोड़ें, चलो उनमें से पके पके तोड़ लेते हैं।
छठे ने कहा कि ये सब क्यों आप हम किसी दूसरे के अस्तित्व को तकलीफ में क्यों डालें। इस वृक्ष ने स्वयं पके हुए रसदार जामुन के फलों को नीचे बिखेरा है, इसको हम बीन कर अगर अपना भोजन कर लें तो हमारा पेट भर जाएगा। तो अगर स्वतः प्राप्त सामग्री से पेट भर जाए बहुत अच्छा, कुछ काटना तोड़ना पड़े तो वह मिनिमम हो, कम से कम हो, और कम से कम हमको इस बात का दुख हो, पश्चाताप हो कि क्योंकि मैं नहीं रह सकता, मैं तप नहीं कर सकता, संयम नहीं कर सकता, इसलिए हे वृक्ष मैं तुमसे इतना ग्रहण करता हूँ, हे वायु मैं तुम्हारा सेवन करती हूँ, हे जल मैं तुम्हारा सेवन करता हूँ। इनके प्रति अगर इस प्रकार की भावना से कि आप भी जीव हैं, आपको भी तकलीफ होती है, आपका भी क्षरण होता है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है इसलिए मैं लेता हूँ, लेकिन जरूरी से ज्यादा मैं नहीं लूंगा और अनावश्यक इच्छाओं को नहीं बढ़ाऊंगा। अगर इस प्रकार की धारणा हो और हमारा जरूरत पर बेस्ड अगर बाजार हो, जरूरत पर बेस्ड अगर अर्थशास्त्र हो, तो निश्चय ही हमारे पास जो अतिरिक्त संसाधन होंगे उससे एक बड़ा आक्षेप आता है कि आप जो अपरिग्रह की बात करते हो तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, विकास कैसे होगा। भैया एम्प्लॉयमेंट तो अगर एक व्यक्ति में शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, मुझे पहले इसका अर्थ जरा बड़ा अटपटा लगता था कि 100 हाथों से कमाओ तो 1000 हाथों से दान दो कैसे, पर उसका अर्थ 1000 हाथों से दान देना नहीं है। गौर कीजिएगा, 100 हाथ से कमाए 1000 हाथ में दे दे। एक व्यक्ति जो कमा रहा है जिस स्तर का, उस एक व्यक्ति के कमाई को अगर वितरित किया जाए तो न जाने मुख्य जरूरत कितने हजारों की पूरी हो सकती है। तो जरूरत पूरी करने के लिए हम सदा तत्पर रहें और जरूरत पूरी करके ही हम प्रसन्नता का अनुभव करें। वह चाहे अपनी जरूरत पूरी करेंगे तभी हम दूसरों की जरूरत पूरी कर सकेंगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अब इस पर आपके अर्थशास्त्र पर, पर्यावरण पर प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, आपकी ओर से आएंगे तो आप पूछिए, और मेरे पास अगर समय हो और आप कहें तो मैं एक एक प्रश्न उठाकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। इस दृष्टि से मैं समझती हूँ कि आज के युग के लिए परिग्रह का परिमित करने का व्रत लेना बहुत जरूरी है। इससे हम भी प्रसन्न होंगे, हमारी स्वतंत्रता होगी, हमारी गुलामी कम होगी, हम प्रसन्न होंगे। जितना चेतना के नजदीक रहेंगे, अगर सुने घर में कोई अकेला रहे, बहुत बड़ा घर है, बहुत फर्नीचर है, सारे साधन है, उसका मन नहीं लगता क्योंकि वहां कोई चेतन नहीं है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो थोड़ी देर झूठ मूठ जो टीवी में हमको वैसे ही हलते चलते दिखते हैं तो उनके साथ संपर्क करना चाहता है, आवाज म्यूजिक सुनना चाहता है, या बगीचे में जाकर टहलता है क्योंकि वहां चेतन वृक्ष आदि के साथ संपर्क होता है। हम बिना चेतना के विकास के जी नहीं सकेंगे, शांति से नहीं जी सकेंगे, सुख से नहीं जी सकेंगे। इसलिए जड़ वस्तुओं को इकट्ठा करने की भूल करने की अपेक्षा हम अपनी चेतना को भी विकसित करें और संसार में जितने चेतन प्राणी हैं उनका विकास करें, उनका संरक्षण करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, तो निश्चय ही हम एक मनुष्य होने का एक दायित्व निभा सकेंगे। जय हिंद। Thank you, ma'am. It was excellent, and I'm sure people have a lot of questions, so we will take a few questions. Vishal bhai? Yes. मैडम, एक प्रश्न उपस्थित होता है यहाँ पर। देखिए, वैचारिक तौर पर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी आप इच्छाएं कम करें, जितना कम से कम मटेरियलिज्म या कंज्यूमरिज्म का आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें, इट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, गुड फॉर एनवायरनमेंट। इसमें ये वैचारिक दृष्टि से तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास उपस्थित है जहां पर काफी सुखी संपन्न लोग पर्सनल लाइफ में बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं। पर जब बात आती है एक सोशल बिहेवियर की, हमारे आचार की, विचार की नहीं, और वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। वी आर ल्योर्ड, वी आर ड्रिवन टुवर्ड्स कंज्यूमरिज्म। एक अभी उदाहरण की बात मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट अभी त्योहारों की सीजन थी पिछले हफ्ते, और लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, कुछ जरूरत की चीज होती है, कुछ ऐसे ही खरीदी करने के लिए निकलते हैं। अब वहां पर आता है कि भाई आप शॉपिंग मॉल में गए, आपने कुछ सामान खरीदा, अब 2 के ऊपर आपको तीसरा मिलता है। अब जरूरत तो मुझे सिर्फ एक ही चीज की है, पर क्योंकि 2 के ऊपर तीसरा फ्री में मिलता है, ऐसी व्यवस्था पूरी खड़ी हो गई है। तो इस व्यवस्था में हम हमारे ये जो विचार
और आचार, ये दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट जो आ चुका है, वो उसमें कैसे इंटरवीन करे? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। देखिए, जब क्लटर बहुत इकट्ठा हो जाता है तो वो किस प्रकार दुखदाई है, ये हमको समझना चाहिए। हमने तो एक प्रयोग किया था कि 1 वर्ष भर कोई चीज उपयोग में नहीं आए घर में, तो उसको, जैसे एक कपड़ा खरीदने के लिए मैं 4 दुकान घूमी थी, तो मेरे पास 1 साल में सारे मौसम बदल गए, मौसम निकल गए, मौत मरण लाभ हानि जाना आना सब हो गया, और जो चीजें काम में नहीं आई हैं उनको मैं 4 मोहल्ले ऐसे जहां अभावग्रस्त लोग हैं वहां घूमकर क्यों नहीं दे सकती। तो हमने ये किया कि साल में एक बार हम, चाहे वो पेन हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो ओढ़ना हो, चाहे बिछोना हो, अगर इस प्रकार निकालें। आप देखिए, मैंने 4 वर्ष तक अपरिग्रह पर काम किया। मेरे जीवन में जो खुशी, सरलता और हल्कापन, मैं सचमुच कहती हूँ, मैं जो इतनी हल्की हूँ, इतना क्लटर निकल गया कि जरूरत जितना ही है। मेरी बहन एक दिन घर पर आई थी जोधपुर से जयपुर, उसने कहा जीजी आज मैं आपकी साड़ी पहनूंगी, तो मैंने अलमारी पर इशारा कर दिया, मैंने कहा उसमें से ले ले। तो उसने अलमारी खोली, देखा, कहती है हाँ ये तो ठीक है, और कहाँ है? मैंने कहा यही है। बोले आपका काम चलता है? मैंने कहा दौड़ता है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वस्त्र हम तन ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं, किसी के दिखावे के लिए नहीं, दूसरा क्या सोचेगा इसके लिए नहीं। ये कॉन्फिडेंस जब तक डेवलप नहीं होगा भीतर में, तब तक हमारे आचार और ज्ञान या विचार में एकता नहीं आएगी। हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाए, एक बार कोई कह भी दे। एक बार और ऐसा हुआ, सवाई माधोपुर में एक मीटिंग थी, मैं महाराज श्री के व्याख्यान के बाद कुछ बोल रही थी, तो मैं जैसे ही बोल के चुकी तो एक महिला आके मुझसे गले लिपट गई। अरे बहन जी, मैंने तो आपको दूर से ही पहचान लिया, आपने ये साड़ी जयपुर में जब एक लेक्चर हुआ था तब पहनी थी ना, तो मैं आपकी साड़ी देख के पहचान गई। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको मेरी पहचान, मतलब ये जो है कि हम रोज रोज एक ही कपड़ा क्यों पहने, या हमको बदलकर पहनना है इसमें, मतलब आप दिखाने के लिए कपड़ा पहन रहे हो या अपनी सुरक्षा के लिए वस्त्र पहन रहे हो, ये आपके लिए साधन है या यही चीजें साध्य बन गई हैं कि हमको तो इतना खरीद नहीं है। आपने कहा 2 पर 1, बिल्कुल ठीक बात कही। तो इस प्रकार ये व्यर्थ, अपने यहाँ जो कहा कि व्यर्थ की चीजों में, 12 व्रत में जो बात सिखाई जाती है कि व्यर्थ के काम नहीं करना, तो इसके लिए, इसलिए ये व्रत है, ट्रेनिंग जरूरी है। और इस ट्रेनिंग से जो आनंद आएगा, रस आए बिना व्यक्ति कोई अपनी आदत छोड़ता नहीं। हम चूंकि पिछले कर्मों से बंधे हुए हैं, तो हमको रस इसी में आता है कि अच्छा बहुत चीजें लोगों को दिखाओ, खुश होंगे, हमारी तारीफ करेंगे। तो अगर हमें उस रस को हम चेंज कर दें, सेवा में बदल दें, बांटने में बदल दें, देखें कि किसी के अभाव दूर होता है तो उसकी आंखों में क्या चमक आती है। आप अपने किसी रिश्तेदार को भोजन कराएं, आपको उतना, उनकी आंखों में इतनी चमक नहीं होगी जितना किसी ऐसे गरीब जिसको सुबह शाम का भोजन नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था कर दें, आप उसकी आंखों की चमक देखिए। तो ये आपको कुछ के बदले कुछ लेना पड़ेगा, तो ये रस परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे हमारे कोई रोग हो जाता है तो रासायनिक परिवर्तन करते हैं, कोई वमन के द्वारा ठीक करते हैं, कोई दवा के द्वारा ठीक करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको परिग्रह परिमाण व्रत को अपनाने के लिए नाना तरीकों से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सांस्कृतिक गुण के रूप में विकसित करना पड़ेगा। अंत में इतना कहती हूँ कि बच्चों में भी, जैसे हम कहते हैं कि तूने उसकी चीज को हाथ क्यों लगा लिया, तू अपनी चीज, अरे भाई उसकी और अपनी, वो तो बच्चा समझता ही नहीं है। तुम ये कह दो भैया लाल जूते छोड़ दो, वो मत पहनो, चलो तुम ये काले पहन लो, तुम ये सफेद ड्रेस पहन लो। वस्तु को वस्तु हम ही नहीं कहते, हम कहते हैं ये तेरी, ये मेरी, ये तेरा बस्ता, ये मेरा बस्ता। तो क्या हम आज से अपनी भाषा में जो वस्तु है उसको वस्तु कहें, जो चेतन है उसको चेतन माने। तो ये अंतर जब समझ में आ जाएगा तो उसके प्रति आसक्ति, दिखावा छूट जाएगा। जो व्यक्ति कमजोर होता है ना भीतर से जो कमजोर होता है, वो बाहर से पूर्ति की, पदार्थों से पूर्ति की कोशिश करता है। अगर हमारी चेतना सक्षम है तो ये चीजों से पूर्ति की कोशिश नहीं करें, जरूरत जितनी है उतना ही रखें, तभी हम, लेकिन इसका प्रशिक्षण सचमुच आवश्यक है। आपका प्रश्न बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही बात है मैडम। एक हमारे साथ है रोमा जी, उनका एक प्रश्न है। रोमा जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका प्रश्न पूछिए प्लीज।
जय जिनेंद्र सुषमा जी, जय जिनेंद्र। सभी मेरे भाई बहनों, मैं दुबई रहती हूँ और मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग की शौकीन हूँ। लाइक बहुत खरीदती थी। और अभी मैं कोरोना में मैंने वो जैसे बढ़ता गया कि अब आगे बढ़ रहा है, थोड़ा और लॉकडाउन हो रहा है, तो हमारा एक ग्रुप है, हमने कहा चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम 7 दिन में सिर्फ 7 ड्रेसेस निकालेंगे बाहर, इससे नहीं ज्यादा नहीं पहनेंगे हम लोग जी। और वो इतने अच्छे से चला। फिर समाव में इंडिया आई और मेरे वहां लॉकडाउन हो गया, तो मैं मम्मी के पास रुकी, वो बीमार थे, एंड आई वाज देयर फॉर 5 months। तो मैं सिर्फ आई तो 10 दिन के लिए थी, तो बहुत ही जल्दी में 1 दिन के नोटिस में आई, तो आई बॉट ओनली 5 to 6 ड्रेसेस। और मैंने कह दिया जब तक मैं यहाँ हूँ मैं नहीं खरीदूंगी। मेरे कपड़े इतने बेकार हो गए थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी, मेरा ब्रदर दोनों वो कहने लगे प्लीज तू अब चेंज कर ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मंगाऊंगी। और मेरे को इतनी अच्छी सीख मिली कि मैंने इन 2 सालों में आई बॉट ओनली 1 ड्रेस, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं करूंगी, आई विल नॉट गो टू द पार्लर ऑल्सो। और मैंने इतने अच्छे से उसको मतलब हैंडल कर लिया, एंड आई फील वेरी गुड। मेरे को फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। So, आपने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि आप कर सकते हैं तो आपको ये विश्वास है कि दूसरा भी कर सकता है, राइट? हाँ, कर सकते हैं। हाँ जी जी। कोरोना ने ये समझा दिया कि हमारी वास्तविक जरूरत कितनी है। लोग कहते हैं खर्च ही नहीं हो रहा। अरे भाई, खर्च ही नहीं हो रहा तो जिनको जरूरत है उन पर तो कर दो। उनकी दवा के लिए कर दो, उनके भोजन के लिए कर दो, उनके वस्त्र के लिए कर दो। फिर देखिए कि क्या दिक्कत। वो रियल इन्वेस्टमेंट तो वो है जो जरूरतमंद के लिए किया जाए। और सचमुच पता चल गया कि जरूरतें हमारी कितनी कम है। अगर कुछ ज्यादा है तो इच्छाएं हैं। तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इतनी खुशी का अनुभव किया। मैं भी वही खुशी अनुभव करती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम में इतना आनंद है। शुमाकर ने कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और एक कहा कि आपकी अंगुलियों की जितनी संख्या है उससे ज्यादा संग्रह करना बिल्कुल उचित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिक से अधिक अपनी उंगलियों की संख्या के जितनी सामग्री रखे, गिन सके उनको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, कितने समय से इकट्ठे किए जा रहे हैं और निकालते नहीं है। आप कुछ लाएं तो निकालते रहिए। दीपावली का त्योहार इसीलिए आता है कि आप शेयर करें दूसरों के साथ, और अपने यहाँ आप जिनको जरूरत है उनको उसको बांटें। तो बहुत और इसमें मेरे को एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन भी मिला कि लाइक मैंने कह दिया कि मैं बिल्कुल गोल्ड नहीं खरीदूंगी फॉर 2 years। नहीं तो जाते थे, अच्छी डिजाइन मिलती थी, ले आते थे। और इस बार आप सोचेंगे नहीं, मैंने दिवाली पे भी नहीं गई, मैंने नए क्लोथ्स भी नहीं खरीदे। मुझे फिर वो कबर्ड खुला ही नहीं, तो मुझे सफाई भी नहीं करनी पड़ी। तो क्योंकि वो जो जैसे हैंगर में रखे थे वो वैसे ही थे। सो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। इतना तो मन शांत रहता है और आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप जब परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं तो वो क्षमता बढ़ जाती है और उसमें जो रस आने लगता है, फिर आपको जरूरत, क्योंकि आप एक एक लेवल पर पहुंच जाते हो, आपको दिखावा चाहिए ही नहीं। दिखावा नहीं। आप जब अकेले होते हो, हम अकेले होते हैं तो थोड़ा फटा हुआ पुराना, अरे भाई ये थोड़ा आराम देगा, ये पहनते हैं। फटे अकेले होते हैं तो जल्दी से सब उतार के रख देते हैं, आराम से रहो। इसका मतलब क्या? इसमें आराम नहीं है, ये केवल दिखावा है। तो ठीक है, हम समाज में रह रहे हैं, उस मर्यादा के अनुरूप हमको वो भी करना पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन उसमें अनासक्त हुए बिना। अच्छा, अनासक्ति हुए बिना कि अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो जाएगा ना, तो हमको बाधित नहीं करेगा, हमको बीमार नहीं बनाएगा, हमको पागल नहीं कर देगा। और नहीं तो हम एक छोटी सी भी कमी में हताश हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, न जाने किस किस पर दोष बढ़ेंगे। तो ये बहुत फायदे की बात आपने कही। धन्यवाद। हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, आई थिंक गौरी शाह से, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरी शाह, आप प्लीज अनम्यूट करिए और आपका प्रश्न पूछिए।
मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। जी हेलो हेलो हाँ जी प्लीज। यस हाँ, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ जानना था कि परिक्रमा में कौन कौन सी चीजें लेनी। जी हेलो, कैन यू हियर मी? यस हाँ मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे सिर्फ जानना था कि परिक्रमा में कौन कौन सी चीजें आ जाती है। परिग्रह में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? या देखिए, हाँ, परिग्रह दो प्रकार का है, एक बाह्य परिग्रह और एक अंतः परिग्रह। राइट अंतः परिग्रह, बाह्य परिग्रह में आपकी चेतन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब बाह्य परिग्रह है। ये शरीर भी परिग्रह है, लेकिन Right. ये चूंकि ये शरीर भी परिग्रह है, आपका वस्त्र, पात्र, मकान, गाड़ी, बंगला, जितने पदार्थ हैं जो कि चेतना, मतलब आपके चेतन आत्मा से भिन्न जो कुछ है वह सब परिग्रह है। एक जीव में उसकी चेतना के अलावा जिनसे वो संपर्क में आता है, हाँ, लेकिन वो परिग्रह परिग्रह को परिपुष्ट करता है। हम अन्न आदि नहीं खाए तो शरीर पुष्ट नहीं होगा, हमें हवा नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र में कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। तो ये सामग्री के रूप में जो जो सहायक होता है वह सब परिग्रह है। लेकिन मानसिक परिग्रह की बात भी करते हैं, वो कहते हैं मूर्छा परिग्रह है, आसक्ति परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ की वजह से हम जो जुड़ जाते हैं चीजों से वह भी परिग्रह है। हमने अपने मन में न जाने कौन कौन सी धारणाएं इकट्ठी कर ली हैं, वो ऐसा वो भी परिग्रह है। तो जितना भी कचरा है, क्लटर है, जो जरूरत से भिन्न है, वह सब परिग्रह है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि ये परिग्रह के बिना हम रह नहीं सकते, परिग्रह हमको चाहिएगा, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जरूरत को समझें कि कोई व्यक्ति अपने पास चीजों को अपने कंफर्ट और लग्जरी के लिए ये सोच के नहीं रखे कि दूसरों की कीमत पर उसको मिले ना मिले। तो दूसरों की कीमत पर आपको लग्जरी और ये रखना तो परिग्रह हुआ, लेकिन अपनी जरूरत में रखना वो परिग्रह नहीं कहलाता, वो जरूरत के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक होना ये परिग्रह है। आपको कोई बात और पूछनी है? संगीता जी, आई थिंक आफ्टर दिस आप भी अवार्ड सेरेमनी के लिए आप अनाउंसमेंट कर दीजिए जो हमारी तो कॉन्टेस्ट मैं 3 वाक्य से अपनी बात को समाप्त करती हूँ। टू एब्सटेन फ्रॉम ओनरशिप ओपन्स द गेट्स ऑफ सोशल जस्टिस। मैं इसका मालिक हूँ, इस मालिकाना विचार को छोड़ने से हम सामाजिक न्याय कर सकेंगे, कोई दूसरा उससे वंचित नहीं रहेगा। The absence of hoarding supports economic security. अगर हम संग्रह की आदत छोड़ देंगे तो हम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे, कोई उससे वंचित नहीं रहेगा। और selflessness puts a stop to exploitation. अगर हम स्वार्थ से ऊपर उठ जाएंगे तो किसी का भी शोषण नहीं करेंगे। इस दृष्टि से अपरिग्रह हमें एक अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। Thank you so much, ma'am. It was an excellent presentation. और अभी हम चलते हैं हमारे अगले सेशन की ओर। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, इस दिवाली हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रन किया था, कैसे अपने फंक्शंस इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट किए जाए। नॉर्मली हमारे लाइफस्टाइल में we cause lots and lots of environment pollution. जैसा कि आपने भी बताया, अपनी नॉर्मल जीवन में हमें कुछ तो परिग्रह करना ही रहता है, और हम जो भी परिग्रह करें, जो भी चीज अर्जित करें, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा तो होती है। बट डेली लाइफ के अलावा when it comes to festivals, when it comes to celebrations, the amount of हिंसा is multiple times. हम चाहते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स एकदम परफेक्ट रहे, हमारे सेलिब्रेशंस एकदम बेस्ट रहे, एकदम it should be praised by all. और उस प्रोसेस में जब हमारा गोल ये रहता है कि इट शुड बी द बेस्ट, we forget about the impact on the environment, the impact on other life form. So to create a little bit of awareness towards that, हमने एक छोटी सी कोशिश की इस बार
by launching an Echo Diwali memory game, and we received overwhelming response for the game. So thank you everyone for participating in the game and encouraging us. And so the game was about, actually memory game जो बचपन में हम कार्ड से खेलते हैं when we try to match two cards, the playing cards. तो यहाँ पे ऑनलाइन गेम था जहाँ पे लोगों को टाइल्स मैच करनी थी और टाइल्स पे ये बताया गया था कि दिवाली फेस्टिवल कैसे इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट किया जा सकता है. So whether it is the colors that are used for rangoli, बहुत सारे colors जो आज market में available है वो synthetic है, so that creates a lot of harm when ultimately it gets merged with the dust or it gets merged with water. या फिर gifts, बहुत सारे gifts exchange किए जाते हैं दिवाली में, but वो gift के साथ में there is a lot of focus these days on packaging, on presentation. Many times आप देखते हो कि आप एक बहुत बड़ा सा पैकेट रिसीव करते हो और उसके अंदर गिफ्ट छोटा सा रहता है. I mean, packaging is important. I would say that it's not important, but packaging is to protect that item. And you would want things to look beautiful, but at what cost? So how can we say no to, gift wrapping, which is unnecessary and avoidable? Yeah, for things like, the decorative items. There are a lot of decorative items that can be used year after year. So how can we reuse those decorative items? Or lighting. Diwali is a festival of diyas. So there is a way to naturally light up through those diyas, and then lot of environment friendly diyas that are available. But still, we want to go in for the best lighting, and in that process, because not just harms to the insects that get attracted towards the lighting, but the electricity that gets used up, the way those the electrical items are manufactured. So a lot of things like this we included in the contest, and we really received overwhelming response. And during the festival season, like for 7 days, we ran this contest, and we actually presented leaderboard on a continuous basis, on a daily basis. So all the participants who came on our leaderboard or towards the end of the contest will receive the award. So all 10 participants who came on leaderboard on the final day would receive the awards, and these are the awards. और आपके पास एक ऑप्शन भी है, यदि आप चाहते हैं कि आपका अवार्ड भी it's also the award money is also used for good purpose, then we will also give you an option to convert this cash prize to tree plantation on your behalf. And हमें खुशी होगी यदि आप हमारे साथ में, in case you want to convert the award money towards tree plantation, or in case you want to do that, हमें खुशी होगी if you join us also in the tree plantation exercise. So now we'll move towards the much awaited part. So who are the people there? So the first person on the award list today is Harsh Shamshukha. He scored, his timing was 24.82 seconds. Congratulations, Harsh. And if you're there on the meeting today, I would request you to unmute yourself and say hello. Hello, are you able to hear me? I think Harsh is not there. Okay. We can just ask Apurva Jain is there? Apurva Jain? Yeah, our next winner is Apurva Jain, who came at 9th place. Apurva, are you, if you're there on the meeting today, may I request you to unmute yourself and say hello? This is Tarun Sethi here. I'm a husband. She's not on the call, but I'm there. Okay, congratulations. Congratulations to you on her behalf. And thank you so much for participating. And I hope, besides being a winner, I hope you followed some of the practices. It was a really interesting game with good messaging, I'll say. Very good, very well conceptualized.
Thank you so much, Tarunji. Aarti P. Seth, if you're there on the call, congratulations, you've come at the 8th position. Aarti, are you around? I don't think so. She's there. Yeah, I think because of the festive season still on, a lot of people could not join today's meeting. But anyways, congratulations to her too. Sorry. One second. Okay. Daria Jaisha has come at 7th position. Congratulations, Daria. Are you there on the call today? If yes, I then don't think so. She's also not there. Yes, ma'am, he's on. Yes, Okay. ma'am. okay, that's good. So it would be good if you can say hello and say a few words. Yes, I'm traveling. I am traveling. Okay, congratulations, Daria. Thank you so much for participating. And I hope it was informative for you, besides Yes. entertaining. Well, Okay, congratulations. Okay, Tarun Sethi. So Tarun Sethi has come at 6th position. Tarun Sethi, जी आप who is called पे? Tarun ji, can Yes, you yes. just- I just spoke for Apurva Jain. Yeah, I am there on the call. Okay. Yes. Okay, Thank so you it's very all, much. Yeah. it's all in the family. Okay. Yes. Congratulations once Thank you. again. Thank you. I think competition is within the family. all for a good cause. Good, good. All, Of yes, course, yeah. yes. Every drop makes a difference, and we are happy that you participated. Okay. Harsh Naveen Vora, ji, you are at 5th position. An impressive performance, 18.54. You know, I myself took more than a minute to complete this game. So I'm really happy with the performance of all the winners here. Harsh, ji, you're there on the call? Hello. I guess he may not be there. We'll move forward. Okay. The next person is Shakshi Oswal. She has come at 4th position, very, very close. I mean, she could have been one of the top 3. Her performance was again impressive at 17.96. Shakshi ji, are you there on the call? Okay. We have another person, maybe from the same family or maybe different, we don't know. But yeah, our winner, Neha Oswal, she gets 3rd prize. I would request everyone to give a huge round of applause. I mean, I know we all can't hear, but let's encourage the winners nonetheless. Nirmala Oswal ji, maybe from the same family or just the same surname. She has come at the 2nd position and with a very impressive score of 16.71. So I would again request everyone to put your hands together for her. Nirmala ji, are you there on the call? Okay. Okay, and here comes our winner. And I know, I mean, he actually played the game every day to ensure that he remains at the top. And I'm sure he would have learned a lot in the process, because when you hear and read the same thing again and again, I'm sure it registers in the brain. I would request everyone to
put together your hands and give a huge round of applause to Vihan Jain, a young boy. He's just 13 years old. Hearty congratulations, Vihan, for this impressive performance. And thank you so much for participating. Vihan, are you there on the call? Yes, 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 thank you. Okay. So Vihan, can you say, Ajiti, can you please, can you come on video, please, Vihan? My Yeah, video is video. on. Okay. Sangeeta, can we? Yeah. Okay. Yeah. Fine. Is there? Vihan, can you unmute? Yeah, sorry. You would like to say something? Yeah. Sadar Jai Jinendra, and good evening and a happy new year to one and all. My experience with the game was thrilling and joyful. How about y'all? This game was one of a kind, wasn't it? It was made really thoughtfully and precisely for the reason for conveying the important message, celebrating Diwali in an eco-friendly way, or how I would like to call it, enhanced and exquisite Diwali. I found the game really competitive personally. Every time I would improve my timing, there would be someone who yet did better. This motivated me further and inspired me to do better, and also shared my experience with some friends. Few days back, there was a climate change summit in Glasgow, where global leaders had assembled to present community solutions for preserving the planet, for fighting climate change, and essentially ensuring life on this planet continues. Have you all ever thought about something like this? Our festivals and grand celebrations that famously comes at the cost of emitting toxins into the environment, which everyone would have noticed in the last couple of days. Our major metropolitan cities are engulfed with smoke and haze, and the air quality has worsened from what it was before, creating a lot of respiratory problems, not only for us children, but also adults. But it's not only about us humans, it's about the birds and animals as well. We have medicines and doctors that will treat us, but in our ecosystem, birds and animals don't have those services readily available for them. Pollution, haze, and smog even affects the trees, which strive and fulfill their duty to give us oxygen to survive. But what do we do in exchange? Have we ever thought about them? We should always reflect on our actions. I feel our elders, as well as our education institutions, should be teaching us more about how one is harming the environment each day in our daily lives and ways to protect it. Our elders and society should educate themselves as well as the coming generation about the urgent need for protecting and conserving our environment, and let our generations of trees bloom. During Diwali, air pollution, noise pollution, plastic waste, food waste increases exponentially. The way we can help in reducing are avoid firecrackers, use natural eco-friendly rangoli. One can also use pulses and grains of our home. Avoid using plastic-based decorative items or gifting wrappers. Uses plastic just pile up in the landfills and doesn't decay for thousands of years. Giving up candles and probably lit earthy diya, and if need, use LED lamps. Reusing our previous use decorative items or local artisans made eco-friendly items. Planting a tree as a gift rather than sending sweets as gift. If you really think our environment is less important than economy, try holding your breath while you can count your money. How can my future be secured if you don't act now? Thank you. Pranam. Excellent thoughts, Vihan. Very, very inspiring, and so happy and glad that at this young age you're thinking like this. That's the need of the hour. Really inspiring. Thank you. Okay, so we will now move towards concluding the program. Shwetal Bhai, are you there on the call? Yeah, he's there. Pranam everyone. Thank you
everyone for showing interest in very important topic of today, and particularly on behalf of the entire team and organizers, I take this opportunity to thank Sushma ji, who is in herself an inspiring personality. So we are very thankful to you, ma'am, being a professional in this area and having so much holistic knowledge of Jainism and our principle of aparigraha. You have very rightly given example of living life in harmony with our principles in today's era. So our that really makes us confident that yes, our principles are forever, and we can live in all the time by following these important principles, which are not only good for our own atma and our own self, but also for our planet and for ecosystem and for other living beings. So this is very important, and all of us through demonstration, because some of our listeners have also shared that how in COVID time and in recent time they have followed these principles, and how they felt good after following these principles. So this entire discussion not only teaches us but also inspire us to live in such a harmony, and that is what the purpose of our platform is. So the talk was very befitting in this Diwali days, and we are very optimist after listening to Vihan, who has again inspired with thoughts of young mind, and such young leaders can inspire other youth also, and that is what we require. And through various games, various interactive modes, our group, our team is trying to pass on these important messages, and we are working on all the occasions to just convey the good things and good practices, and we try to keep sharing such good ideas. So we welcome all the inputs, thoughts, and engagement from all of you. So keep us posted for all such innovative ways and means to engage for betterment, which is not only a requirement of Jainism but also for today's time. So I thank Sangeeta ji, Vishal ji, Ajit ji, all our colleagues, and especially our mentor Shri Dr. Shri Bipin Doshi ji, for guiding us on time to time. And I thank all of you for sparing your time and valuable inputs for today's discussion. Thank you. Thank you so much, Shwetal Bhai. And ma'am, I would like to once again thank you for taking out your time and being with us today. I know you have not been in the best of the health, but you still continued and came for this commitment. Thank you so much. And thank you all our viewers. यदि आप है तो हमारा program है. So thank you for coming during this festive season. Thank you and wish you all a very happy new year. With that, we conclude today's session and hope to see you all next time soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.